हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। आज के एनहांस लिविंग के इस टैरो स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपके आने वाले अगले हफ्ते की। तो आइए देखते हैं कि आपका आने वाला अगला हफ्ता कैसा होने वाला है। इसके लिए हर बार की तरह आपके सामने 2 पाइल रखे हैं, जिनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है और उसी पाइल में आपकी रीडिंग होगी। पाइल 1 के लिए ये इमोजी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी रीडिंग पाइल 1 में देखनी है। पाइल 2 के लिए ये इमोजी है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी रीडिंग पाइल 2 में देखनी है। और हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस इसमें ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी अगले हफ्ते की रीडिंग क्या होने वाली है। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये इमोजी चूज़ किया है तो इसका मतलब आपने पाइल 1 को चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता आपको क्या देके जाने वाला है। पाइल 1, ये रहे आपके अगले हफ्ते के गाइडेंस देने वाले कार्ड्स। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आपका जो आने वाला हफ्ता है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजरने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपस में काफ़ी घुल मिल करके रहेगी। आप बहुत अच्छा वक्त, बहुत क्वालिटी टाइम गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। इमोशंस वाइज ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वीक की शुरुआत काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ डिसीजंस लेने की, मान लीजिए कि आपका कोई डिसीजन पेंडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी न किसी तरह का डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो उस डिसीजन के मामले में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छी तरह से डिसीजन लेंगे। आपको थोड़ी मेंटल क्लैरिटी बना के रखने की ज़रूरत है। जब आप कोई चीज़ डिसाइड करें तो उसके लिए आपको हर एक व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यानी किसी भी काम के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए तब आपको डिसीजन लेना है। ऑल्दो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप डिसीजन को काफ़ी अच्छी तरह से लेंगे और ये डिसीजंस आपके लिए आगे जाके फ्रूटफुल भी रहने वाले हैं। हफ्ते की शुरुआत जो है वो तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजरने वाला है। आप कुछ एन्जॉयमेंट के मूड में रह सकते हैं। परिवार में काफ़ी शांति और सुख रहेगा। इसके साथ ही जो मैंने अभी आपसे डिसीजन की बात की है, डिसीजन के मामले में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को तो आपको ज़रूर यूज़ करना है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसा काम हो या आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन हो जिसको लेने में शायद आप थोड़ी उलझन महसूस कर रहे हो। तो उस केस में आपके लिए एक खास एडवाइस आ रही है इसमें कार्ड्स में कि आपको किसी ऐसी लेडी की मदद लेनी चाहिए जो कि उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में जानकारी रखती हो। मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि जो आपका डिसीजन होगा उसमें कोई ना कोई महिला आपकी मदद कर सकती है। और अगर आप किसी एक्सपर्ट महिला से मदद लेते हैं जिसे उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो आपका डिसीजन आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। मिड वीक में मुझे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता में पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी महसूस कर रही हो, या आपको लग रहा हो कि आपके बच्चों का जो बिहेवियर है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। थोड़ी सी निराशा वाली चीज़ मुझे बच्चों को लेकर एक कंसर्न सी दिखाई दे रही है मिड वीक में। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए हैं। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। तो बच्चों वाली चीज़ प्रोमिनेंटली मुझे अगले हफ्ते के लिए कुछ दिखाई दे रही है। बच्चों के मामले में थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। और एक चीज़ और बताऊं कि आप बच्चों की हेल्थ को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा परेशान हैं, परिस्थितियां उतनी ख़राब नहीं होंगी। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए रेजोनेट करे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बच्चों को लेकर के आपके मन में किसी तरह की चिंता हो सकती है। तो आप ये समझ लें कि आप शायद ओवर थिंकिंग के शिकार हैं और इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है, दैट्स इट। इसके साथ ही साथ अगर मैं ओवरऑल पूरे वीक की आपकी बात करूं तो आपका वीक बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जहां आपके करियर के लिहाज से भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आप डिसीजंस को लेकर के भी एक गाइडेंस मैं दे ही चुकी हूँ आपको, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही गुड फैमिली टाइम,
तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपका पूरा वीक बहुत अच्छा जाएगा और आपकी जो इच्छाएं होंगी या आपके जो इमोशंस होंगे, आप जिस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। तो ओवरऑल ये पूरा वीक जो आपका है पाइल 1, ये बिल्कुल वैसा ही जाने वाला है जैसा कि आपने स्माइली चूज़ किया है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक पाइल 1। अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलते हैं। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये इमोजी चूज़ किया है तो इसका मतलब आपकी रीडिंग है पाइल 2 में, जिसे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है। हम पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। अगले हफ्ते के लिए आपके कार्ड्स कुछ इस तरह से हैं पाइल 2। मुझे आप लोगों के लिए भी अगला हफ्ता वैसा ही बेहतरीन नज़र आ रहा है जैसा कि पाइल 1 के लिए था। पाइल 2 आपके मामले में मैं एक बात कहूँगी कि कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे अगले हफ्ते में जिससे कि आपको आगे जाकर बहुत ग्रोथ मिलेगी। मुझे किसी नए काम की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है अगले हफ्ते से, और ये जो नया काम है इसे आप शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र आता है तो आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर मैं पैसों के लिहाज से कहूँ तो मुझे पैसों वाली चीज़ भी बहुत दिखाई दे रही है। इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक फैमिली कंसर्न के बारे में बात है कि आप अगर पैसों से संबंधित कोई काम करने जा रहे हैं, किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने परिवार के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप सलाह नहीं लेते हैं तो फिर आपको शायद उस काम में उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। मुझे किसी भी तरह से आपको पैसा मिलेगा। पॉसिबल है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए आपको, या घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ पैसों का लाभ आपको हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या रिश्तेदारों से किसी तरह का लाभ हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक नई शुरुआत, धन लाभ, और इन सब के अलावा आपके करियर की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए थोड़ा सा करियर गाइडेंस भी आ रहा है इसमें। वो ये है कि जो भी काम आप करने का सोच रहे हो करियर के लिहाज से, उसमें बहुत हड़बड़ा के आपको काम नहीं करना है, बहुत स्पीडली काम नहीं करना है। आपको प्रोज एंड कॉन्स देख करके तब उस काम पर लगना है। तो जो डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, नहीं तो हड़बड़ी में अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी एक कंफर्ट वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी ग्रोथ महसूस करेंगे, मेंटल पीस और कंफर्ट फील करेंगे। और जहाँ तक फैमिली की बात है तो मुझे पारिवारिक खुशियाँ आपके कार्ड में भी वैसे ही दिख रही हैं जैसे कि पाइल 1 में दिख रही थी, यानी परिवार के साथ एक अच्छा वक्त गुजरेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से मैं इसको समराइज़ करके आपको बता दूं कि किसी नए काम की शुरुआत दिख रही है मुझे, जिसमें आपको ग्रोथ मिलनी है, जिसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आगे जा करके। तो और ये जो वर्क आप करेंगे ये आगे जाके स्टेबल रहने वाला है। इसी तरह से पैसों के मामले में मैंने बताया कि आपको कोई रिश्तेदारों से या किसी घर के बड़े बुजुर्ग से कुछ धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा फैमिली के लोगों से बात करने की ज़रूरत है। उस राय सलाह लेने के बाद काम को शुरू करिए। करियर में हड़बड़ाइए नहीं, जो भी काम आया उसको थोड़ी स्थिरता के साथ करिए, थोड़ा सा सोच करके, टाइम ले करके तब करिए, हड़बड़ाना नहीं है। और रिश्तों का मधुर होना, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि पाइल 2 आपकी रीडिंग भी उतनी ही सुंदर है जितना कि आपने अपना ये इमोजी चूज़ किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इनके 3200 दांत बाहर हैं। आई होप आपका अगला हफ्ता भी ऐसे ही खुशी से गुजरे। तो आज की रीडिंग
इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग में आपसे एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।